मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर हम सभी को जानना चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि उसे वीडियो के माध्यम से आप सबों तक भी पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रश्न क्या था आइए मैं बतलाता हूं। प्रश्न ये पूछा गया था कि 1/1 सर इसको भाग देते हैं तो 1 होता है, 2/2 को भाग देते हैं तो 1 होता है, तो 0/0 को भाग देंगे तो क्या होगा सर, इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा था, मेरा ही विद्यार्थी था, तो उसको जो मैंने उत्तर दिया है वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखिए। अगर पसंद आ जाएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले मैंने भाग का बेसिक जानकारी शेयर किया उन बच्चे विद्यार्थी के बीच में। क्या बतलाया मैंने कहा कि देखिए कि आप 36 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 36 को 9 से हम डिवीजन कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 4 9 36 आएगा। यानी 36 केला अगर आपको दिया गया है और बोलेगा 9 व्यक्तियों को बीच बांट दीजिए तो कितना, 4 केले सभी को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वाला था। दूसरा एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए कि अगर आप ले लेते हैं 30 और 30 को अगर आप भाग देते हैं 5 से तो दोस्तों कितने उत्तर आएगा इसका, तो 5 6 30 आएगा। यानी 30 को 5 बराबर भाग में बांटने से सभी को 6 मिलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो 6 मिलेगा। तो दोस्तों, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, ये है भाजक, ये है भाज्य, ये मिल रहा है भागफल। यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये है क्या, भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल। यानी दो संख्याओं को भाग करने के बाद एक रिजल्ट मिल रहा है, यहां भी एक और केवल एक रिजल्ट हो रहा है, यानी दूसरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि आपको एक चीज और मिलेगा, ये जो भाज्य है ना 36 बराबर क्या हो रहा है, भाजक 9 गुना भागफल 4, शेषफल 0 है, नहीं लिख रहे हैं। इसका भी आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, भाज्य 30 बराबर भाजक 5 गुना भागफल 6 और शेषफल तो 0 है, ये रिलेशन मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दो वास्तविक संख्या का भाग देने से एक वास्तविक संख्या मिला, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। दोस्तों, हम ऐसा करते हैं कि इन जनरल हम क्या करते हैं, x एक वास्तविक संख्या है, y भी एक वास्तविक संख्या है, और इसका डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आया वो भी एक वास्तविक संख्या है। हम ये सपोज कर लिए हैं, ये मान सकते हैं, राइट, इसको मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है और ये सही भी है, इसको हम मान सकते हैं। तो x और k को माने तो ये आया। तो दोस्तों, आप इसको आगे हम एक स्टेप और लिख सकते हैं कि नीचे 1 है तो इसको हम यहाँ पर भी वही अभी जैसे लिखे कि ये हमारा क्या है, x भाज्य है, भाजक कौन है हमारा, y है, और भागफल कौन है हमारा, k है। यानी ये वाला रिलेशन हमको मिलेगा कब, जब कोई एक संख्या दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी भाग देने पर किसी भी संख्या को भाग देने से भागफल यूनिक मिलता है, एक और केवल एक मिलता है, ये हम भी जानते हैं और आपको भी पता है कि किसी भी एक नंबर से दूसरे नंबर को विभाजन करने भाग करने पर एक और केवल एक भागफल होगा और शेषफल भी एक ही आएगा। तो दोस्तों, अब आपको हम क्या बतला रहे हैं देख लीजिए। इसी में x जब वास्तविक संख्या बोल रहे हैं तो 0 एक वास्तविक संख्या है, x की जगह रख दिए, y भी एक वास्तविक संख्या है तो 0 एक वास्तविक संख्या है, उसको भी रख दिए, और ये दोनों का डिवीजन करने से कितना होगा, 1 होगा, मान लिया हम 1 होगा, एक भाग आएगा। तो दोस्तों, आप इसी को आगे आप लिख लीजिए, आगे क्या होगा दोस्तों, इसी में ये 0 यहाँ 0 किसका रूप में है, ये आपका भाज्य के रूप में है, और यहाँ 0 क्या है, भाजक के रूप में है, और k क्या है, शेषफल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब k बराबर आप 1 लेते हैं या 0 ही लेते हैं, मान लिया कि हमने 0 लिया, k का मान 0 लिया तो 0 गुना 0 बराबर 0 होगा, यानी LHS और RHS आपको बराबर हो गया, यानी k का मान 0 आप ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में k का मान 0 भी होगा। अगर आप 1 रखते हैं दोस्तों तो 1 यहाँ रख देंगे, 0 गुना 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं LHS और RHS आपको क्या मिल रहा है,
बराबर मिल रहा है, इसलिए के का मान 1 भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप के का मान 2 लेते हैं तो यहाँ 2 रखिएगा, तो 0 गुना 2 भी क्या होगा, 0 होगा, निश्चित रूप से आपको भी पता है। तो दोस्तों 0 गुना 0 बराबर 0, ये भी बराबर हो जा रहा है, यानी हल इसका भी 3 हो गया, के का मान 3 हो सकता है। अगर के का मान 4 रखते हैं दोस्तों तो भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 गुना 4 बराबर 0, LHS बराबर RHS। तो दोस्तों इस प्रकार से के का हमको एक ठो मान नहीं मिल रहा है, यानी अनेक हल मिल रहा है, के का अनेक मान मिल रहा है। और के क्या है हमारा, यानी दो संख्याओं का भागफल है। और अभी आपको हम क्या बतला रहे थे, किसी भी संख्या दो संख्याओं को भाग देने पर जो भागफल आएगा वो एक और केवल एक आएगा। लेकिन 0/0 एक ऐसी संख्या है, दोनों को भाग करने पर भागफल जो आ रहा है वो एक ठो नहीं आ रहा है, अनेक आ रहा है, अनेक अनंत इसका भागफल आ रहा है, जो संभव नहीं है। तो दोस्तों यहां तक यहां आ रहा है कि के का कोई एक मान नहीं है जो हम निकालेंगे, तो 0/0 भाग करने के बाद भागफल हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। एक है तो निकालेंगे ना, अनेक है तो कहां से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हम भी नहीं निकाल पा रहे हैं, आप भी उम्मीद है कि नहीं निकाल पाइएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसका मान नहीं निकाला जा सकता है उसको कहते हैं अनडिटरमिनेट, अनडिटरमिनेट कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया अनडिटरमिनेट। ये मैंने अपने उस विद्यार्थी को इस सवाल का उत्तर दिया था और उम्मीद है आप लोग भी उत्तर से सहमत होंगे और आपको समझ में भी आ गया। दोस्तों हमने अपना विद्यार्थी का उत्तर तो दे दिया, अब आगे एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। अगर वास्तविक संख्या x का मान 1 ले लेते हैं और ये वास्तविक संख्या का मान अगर 0 ले लेते हैं और मान लिया कि ये भागफल आपका k आ गया, तो दोस्तों ये हम कितना लिख सकते हैं, ये आपका भाज्य 1 है, भाजक आपका 0 है और भागफल आपका क्या है, k है। तो दोस्तों ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं और हम क्या पा रहे हैं कि k का मान आप खोजिए, ये k का मान खोजिए कि यहाँ पर रखने के बाद 0 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 है और इधर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। k का कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान ले लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी मान ले लीजिए, यहाँ k का अनंत मान ले लीजिए, लेकिन आपको LHS बराबर RHS कभी नहीं मिलेगा, इधर हमेशा 0 मिलेगा जो 1 के बराबर नहीं होगा। यानी k का ऐसा मान हम निकाल ही नहीं सकते हैं जो कि गुना करने के बाद k का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसको 0 से गुना करने पर 1 आता है। तो दोस्तों इस कंडीशन को, ऐसी परिस्थिति को, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम हो गया, यहां पर हम लोग क्या लिखे, अनडिटरमिनेट, और ये हो गया अनडिफाइंड। दोनों में अंतर देखिए दोस्तों, ये अनडिफाइंड है, इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, और ये क्या है, अनडिटरमिनेट, इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। इसी तरह आप दूसरा भी ले सकते हैं, अगर आप 2 को 0 से डिवीजन करके k मानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 2 बराबर आपका क्या होगा, 0 गुना k आएगा। यहाँ पर भी k का ऐसा कोई भी मान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिसको 0 से गुना करने के बाद 2 आएगा। तो दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इस तरह का नंबर यानी 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, ये सभी क्या कहलाएगा दोस्तों, अनडिफाइंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड कहलाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से, इसलिए हम लोग गणित में कि 0 से कभी भी किसी संख्या को भाग नहीं देते हैं और न ही कभी अलाउ भी करना चाहिए 0 से किसी नंबर को भाग देने का। तो यानी 0 से नंबर को भाग देने से क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, वो हम लोग देख चुके हैं। हमें 0/1 के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं दोस्तों। इसको मान लिया कि हमने k रख लिया, ठीक है, ये डिफाइंड है। कैसे, देखिए आपको यहाँ पर ये भाज्य क्या कितना है, आपका 0 है, भाजक आपका 1 है और भागफल आपका k है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको k का मान, एक मान ऐसा है k का, कौन, 0, कि यहाँ पर 0 अगर देंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा।
एक और केवल एक ही मान है, k का मान 0, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल रहा है कि k का मान हमको प्राप्त हो रहा है, k का मान हम ले सकते हैं। k का मान वास्तविक संख्या हम 0 ले लिए तो हमको LHS और RHS बराबर हो गया। इसके बाद और दूसरा कोई नहीं होगा। और हमने क्या बतलाया था, किसी संख्या को भाग देने से भागफल आपका यूनिक आएगा, एक ही आएगा। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये वाला आपका डिफाइंड में आ गया, डिफाइंड में आ गया। लेकिन इससे पहले वाला अनडिफाइंड था और ये अनडिटरमिनेट था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों, लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।